ईपीएस 95 पेंशनर्स को कविश डांगे की तरफ से सुप्रभात। ईपीएस 95 के पेंशन में बढ़ोतरी होना चाहिए, इस मांग के लिए नियर अबाउट एक तप हो गया है। यानी जब से कोश्यारी कमेटी ने रिकमेंडेशन दिए है, तब से हम पेंशनर्स भाई ऐसे बोल रहे हैं कि मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी होना चाहिए और फार्मूले के तहत जो भी पेंशन मिलती है उसमें भी बढ़ोतरी होना चाहिए, क्योंकि बढ़ोतरी की मांग जायज़ है। उसके वजह से ईपीएस 95 पेंशन फंड का जो कॉर्पस है, वो कॉर्पस में कुछ नुकसान नहीं होता है। इसलिए मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए और अगर उसके बारे में डिसीजन नहीं होता है तो इंटरिम रिलीफ 6,000, 5,000, 4,000 जो भी कुछ है वो देना चाहिए। इसके लिए हमने आंदोलन किए हैं। अभी ये बात तय हुई कि जब से हम आंदोलन कर रहे हैं उसका असर या उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, ये शायद केंद्र शासन की मनीषा होगी। इसलिए इतने सालों से हम आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र शासन उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। अभी तो उसका टेन्योर भी खत्म हो रहा है, इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे और आचार संहिता लग जाएगी। आंदोलन हम कंटिन्यूअस कर रहे हैं। हालांकि हमें मालूम है कि आंदोलनों से अभी कुछ नहीं हो रहा है। हमारे आंदोलन की पहचान केंद्र शासन के तरफ से नहीं हो रही है। हमने सोचा था कि केंद्र शासन से जवाब आएगा, लेकिन उनके तरफ से एक बड़ा सवाल आया है और इसी के तहत हमें पेंशन में वृद्धि नहीं हो रही है। मेरे विचार से इसके ऊपर पेंशनर्स भाइयों ने गौर करना चाहिए कि इसकी क्या वजह है। हम जूम मीटिंग लेते हैं और उसमें आंदोलनों की दिशा निश्चित करते हैं और उस हिसाब से आंदोलन करते हैं, लेकिन मेरे विचार से अभी ये सबको फुल स्टॉप देना चाहिए और आंदोलनों के बावजूद भी
पेंशनर्स के पेंशन में वृद्धि क्यों नहीं हो रही है, इसके ऊपर विचार विमर्श करना चाहिए। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। आंदोलन का अर्थ है विध्वंस नहीं, आंदोलनों का अर्थ है विध्वंस नहीं, उसे की निर्माण होना चाहिए। अगर आंदोलन की वजह से कुछ निर्माण नहीं हो रहा है, इसका मतलब आंदोलन में कुछ डिफेक्ट है और उस वजह से केंद्र शासन हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए अभी आंदोलन खत्म करना चाहिए और जो भी हमें टाइम गैप मिल रहा है उसमें हमें क्यों नहीं यश मिल रहा है उसके बारे में विचार मंथन करना चाहिए, क्योंकि यह जरूरी है। जो भी हमें टाइम मिल रहा है उसमें सोच विचार कर हमें दिशा निश्चित करनी चाहिए। अभी EPS 95 एबॉलिश हुआ है और उसके लिए नई समिति गठित हुई है और यह समिति जो भी कुछ रिकमेंडेशन देगी उस हिसाब से जो भी अभी सरकार इलेक्शन के बाद में आएगा वो तय करेगा कि हमने पेंशनर्स को क्या देना चाहिए। इसलिए जो भी पेंशनर्स भाई है उसने ऐसा समझने चाहिए कि अभी जब तक नया शासन, नया सरकार गठित नहीं होता तब तक हमें पेंशन में वृद्धि नहीं मिलेगी, ये करीबन तय हो गया है। इसलिए हमने आंदोलन को स्थगिति देना चाहिए। केंद्र शासन और EPFO का निषेध करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ओल्ड एज पेंशनर्स के मांग की तरफ ध्यान नहीं दिया। हम ओल्ड एज पेंशनर्स हैं, हमारे पास में वैधानिक अधिकार नहीं है, क्योंकि पेंशनर्स भाई ट्रेड यूनियन फॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए वैधानिक अधिकार नहीं मिलते। और जब वैधानिक अधिकार हमें नहीं मिलते तो केंद्र सरकार पर जवाबदारी नहीं है कि वो हमें बुलाए, राउंड टेबल टॉक में हमें सम्मिलित किए और जो भी हमारी जस्टिफाइड डिमांड्स है उसको फुलफिल करें। ये हमारा बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि आते आते सूख जाती है नदियाँ, मुझे मालूम है कि पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। तो ये पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा, इसके लिए विचार मंथन करना चाहिए और ये पानी जो ठहरा हुआ है उसको फ्लो में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं उसकी कोशिश करनी चाहिए, उसके ऊपर विचार मंथन होना चाहिए। और जो भी आंदोलन की दिशा है वो सब अभी बंद होनी चाहिए, ऐसा मेरा विचार है एक पेंशनर के नाते। क्योंकि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं।
मेरी कोशिश है कि ये सूरत भी बदलनी चाहिए। तो ये सूरत बदलने के लिए हम पेंशनर्स भाई को क्या करना चाहिए, इसका विचार मंथन होना चाहिए, इसके ऊपर सोच होनी चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर लिमिटेशंस है, बहुत सारे लिमिटेशंस आते हैं और ज़्यादातर पेंशनर्स भाई पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, वो खुद एक्टिव नहीं रह सकते हैं। तो ये सब सारी बातें सोचनी चाहिए और केंद्र शासन के रवैया का निषेध करके, उनका प्रोटेस्ट करके, इस 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, इसका जिक्र करके हमें या फुल स्टॉप लेना चाहिए। और जब अगली सरकार आएगी, जो भी निश्चित होगी, उस हिसाब से फिर दोबारा इसके तरफ ध्यान देना चाहिए। अभी ईपीएफओ जो है, उन्होंने जो भी कुछ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से करस्पॉन्डेंस किया है, उसका इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, वो हमारा हक है। और जो भी कुछ करस्पॉन्डेंस उन्होंने किया है, उस करस्पॉन्डेंस को मिलाने के लिए हमें वार्तालाप करना चाहिए। हायर पेंशन में बहुत सारा डिले हो रहा है, वो डिले अवॉइड करने के लिए ईपीएफओ के साथ वार्तालाप करने की ज़रूरत है और वार्तालाप करके उनकी क्या मनीषा है, क्यों डिले हो रहा है, क्यों किसी को डिमांड नोट नहीं जा रही है, डिमांड लेटर नहीं जा रहा है, कितना पेंशन मिल रहा है, कितना एरियर्स दे रहे हैं, उसके बारे में उसमें कुछ भी लिखा नहीं है, या ईपीएफओ क्या कर रही है, वो पेंशनर्स भाई ने मालूमात करना चाहिए। उसके लिए इंडिविजुअल लेटर लिखिए, और अगर एम्प्लॉयर ने अप्रूवल किया है तो ईपीएफओ ने ताबड़तोड़ अप्रूवल करना चाहिए। ऐसा इंडिविजुअल लेटर लिखे, या फिर इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत इंफॉर्मेशन मांगकर हमने ये कोशिश करना चाहिए कि जल्द से जल्द हायर पेंशन मिलना चाहिए, जो 1/9/14 के बाद में रिटायर्ड हुए। अब 1/9/14 के पहले जो भी रिटायर्ड हुए, उनको तो अभी पेंशन, हायर पेंशन मिलने वाला नहीं है। जो भी मिनिमम पेंशन मिलेगा, उसके ऊपर आनंद व्यक्त करते हुए हमें उसको एक्सेप्ट करना है। लेकिन अभी फ़िलहाल पेंशनर्स भाइयों ने करस्पॉन्डेंस करना चाहिए, ना कि आंदोलन। तो मेरी गुजारिश है कि आप सभी भाइयों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को लेटर लिख के पेंशन में बढ़ोतरी नहीं की, उसका निषेध लेटर लिखिए। और जो हायर पेंशन के लिए एलिजिबल है, उन्होंने भी ईपीएफओ को लेटर लिखना चाहिए कि हायर पेंशन का मामला जल्दी से जल्दी सुलझना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, और ये ओपिनियन किसी भी पेंशनर भाइयों से के मत से जुड़ना चाहिए, ऐसा मेरा कुछ कहना नहीं है। ये व्यक्तिगत मेरा ओपिनियन है, और मैं मेरे व्यूज़ के साथ या पूर्ण विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।